Hello, smart learners. We will continue the fourth chapter of history, the Mughal Empire. And today we are going to study about Mughal emperors. The Mughal military campaigns. The Babur, the first Mughal emperor, succeeded to throne of Fargana in 1494 when he was only 12 years old. कि बाबर जो पहले मुग़ल एम्परर थे वो 12 इयर्स के थे जब उन्होंने फरगाना पर के सिंहासन पर बैठ गए थे. He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbeks. After years of wandering, he seized Kabul in 1504. और कुछ सालों बाद ही जो मंगोल रूलर था उज़्बेक उन्होंने उसको वहाँ से हटा दिया था और कई साल वो ऐसे ही भटकते रहे और फिर दोबारा से 1504 में उन्होंने काबुल पर अपना कब्जा कर लिया. और 1526 he defeated the Sultan of Delhi Ibrahim Lodi at Panipat and captured Delhi and Agra. और 1526 में उन्होंने दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी वहाँ उनको पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर दोबारा से कब्जा कर लिया. तो ये आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए लर्न करना पड़ेगा कि बाबर ने किसको हराया था. इब्राहिम लोदी को. कहाँ पे हराया था? पानीपत में. कौन सी ईयर में हराया था? 1526 में. ओके, माइंड दीज ऑल द थिंग्स. ओके, और मुगल्स के सबसे बड़े जो कंपिटिटर्स थे, सबसे बड़े उनके तो दुश्मन होते थे जहाँ से उन्हें डर रहता था वो थे अफ़गान रूलर्स. अफ़गान रूलर्स से हमेशा ही मुग़ल एम्परर्स को डर बना रहता था. और हम पढ़ेंगे मुग़ल एम्परर्स के बारे में. इम्पोर्टेंट मुग़ल एम्परर्स कौन कौन थे? तो सबसे पहले हैं बाबर. ओके, बाबर के बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां एंड शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब. ओके, ये हैं मेन इम्पोर्टेंट मुग़ल रूलर्स. ओके, तो बाबर ने 1526 में इंडिया पर सबसे पहले अटैक किया और इब्राहिम लोदी को हराकर वो दिल्ली और आगरा का वो रूलर बन गया. 1527 में उसने राणा सांगा को हराया. 1528 में उन्होंने राजपूत को हराया. उसके बाद हुमायूं ने बाबर की विल के अनुसार अपना जो किंगडम था अपने भाइयों में बांट दिया. ओके, और द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकेंड हुमायूं कोज अगेंस्ट अफगान कंपिटिटर. जो एक उसका भाई था मिर्जा कामरान, वो अफ़गानों से मिल गया और उसने जो हुमायूं की कैंपेन्स थी उसको वीक कर दिया. ओके, और हुमायूं को फिर वो चौसा में हार गया. फिर उसने दोबारा से 1555 में दिल्ली पर अपना रिकैप्चर किया, उसको कब्जा किया. लेकिन उससे नेक्स्ट ईयर ही उसकी एक बिल्डिंग में एक्सीडेंट के कारण हुमायूं की डेथ हो जाती है. और हुमायूं के बेटे थे अकबर, जो सबसे ग्रेट मुग़ल एम्परर्स थे. तो अकबर ने सबसे ज़्यादा मुग़ल एम्परर्स को एक्सपेंड किया. वो 13 इयर्स के थे जब वो किंग बने और उन्होंने अपना जो किंगडम था कंधार से लेकर साउथ इंडिया तक बहुत फैला लिया था. ओके, और उनकी पॉलिसीज़ ऐसी थी, उन्होंने वो सभी रिलीजन्स को एक साथ देखते थे और कई सारी उन्होंने पॉलिसीज़ ऐसी अपनाई जिससे सभी जो अदर रिलीजन के रूलर्स थे वो भी उनको रिस्पेक्ट देते थे. ओके, और अकबर के बेटे हैं आगे जहांगीर जो थे उन्होंने भी अकबर की पॉलिसीज़ को ही फॉलो किया. उन्होंने भी हिंदू जो राजपूत रूलर्स थे उनसे दोस्ती बनाए रखी और कई सिसोदिया रूलर्स जो थे उन्होंने मुग़ल सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया. लेकिन जहांगीर जो थे सिख और अहोम्स के साथ के लिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वहाँ उन पर वो हार गए. और जहांगीर का बेटे थे आगे शाहजहां एक बहुत ही एक आर्ट लवर एम्परर थे. उन्होंने कई सारी बिल्डिंग्स बनाई, ताजमहल, रेड फोर्ट एक्सेट्रा. शाहजहां जो थे उन्होंने भी उन पॉलिसीज़ को आगे फॉलो किया. लेकिन शाहजहां का जो लास्ट ईयर से जो उनका बेटा था औरंगजेब, उन्होंने उनको कैद में कर लिया था और वो उसी कैद में ही उनकी डेथ हुई थी. और औरंगजेब ने अपने जो भाई थे दाराशेको और 2 और ब्रदर्स थे उसके, उन्होंने उनको भी मार दिया था और औरंगजेब जो था खुद रूलर बन गया था. मीन्स सबसे जो मुग़ल एम्परर्स में सबसे क्रूल रूलर माने जाते हैं वो औरंगजेब माने जाते हैं. तो औरंगजेब ने जो बहुत ही क्रूएलिटी के साथ अपने किंगडम को एक्सपेंड किया. ओके,
अहोम्स को डिफीट किया, जहाँ जहांगीर को वो चैलेंज कर रहे थे तो औरंगजेब ने अहोम्स को डिफीट किया, लेकिन सिख्स को भी उन्होंने कुछ टाइम के लिए हरा दिया था। लेकिन वहाँ पर जो शिवा जो लास्ट में डेक्कन एरिया था उसमें जो मराठास थे उनकी जो पावर थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही थी। ओके, और मराठास से उन्होंने इस औरंगजेब को काफ़ी चैलेंज दिया। ओके, तो इनका एक बेटा था, उसका नाम था प्रिंस अकबर, तो वो भी इसके अगेंस्ट हो गया था औरंगजेब के साथ, और उसने इसको हराने में जो दूसरे उसके जो रिबेलियंस थे उनके साथ मिल गया था और इसको हराने में उनकी हेल्प की थी। आफ्टर अकबर रिबेलियन, औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट डेक्कन सल्तनत। बीजापुर वर एनेक्स्ड इन 1685 एंड गोलकुंडा इन 1687. From 1698, Aurangzeb personally managed campaigns in the Deccan against the Marathas who started guerrilla warfare. गुरिल्ला वारफेयर करते थे, आपने तानाजी में देखा होगा कि वो कैसे मराठा जो होते थे वो गुरिल्ला वारफेयर में फेमस थे वो। औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस द रिबेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिख। ये स्टार्टिंग में ना इन्होंने सिखों को दबा लिया था, लेकिन बाद में वो इनके रिबेल्स हो गए। ओके, और इसकी हिज डेथ वाज फॉलोड बाय सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट हिज सन्स। और इनकी डेथ के बाद जो गद्दी के लिए इनके जो बेटे थे उसमें आपस में रिबेल्स होता गया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट मुगल एम्प्रेस थे, ये बेटा आपको याद रखने हैं। ओके, टिल देन नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ एट होम, थैंक यू।